इंसान में कॉन्फिडेंस हो पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, और वो भी खासकर सुप्रिया श्रीनेत जैसा तो बिल्कुल भी नहीं। दरअसल हरियाणा के चुनावों को लेकर कांग्रेस इतनी आश्वस्त थी कि उसे लग रहा था एग्जिट पोल सामने आने के बाद तो ढोल जलेबी सब मंगवा लिए गए थे। कांग्रेस को लग रहा था कि 10 साल का वनवास काटने के बाद अब तो सत्ता में वापसी पक्की है। कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और प्रवक्ता की खुशियों का ठिकाना नहीं था, और इन्हीं में से एक थी सुप्रिया श्रीनेत, जिन्होंने एक डिबेट में दम भरकर यह कह दिया था कि इन चुनावों में भाजपा की 20 सीटें आ जाएं तो मेरा नाम बदल देना। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कम ही होंगी। ये सूचना जनहित में जारी है, खास तौर से कमजोर दिल वाले भाजपाइयों के लिए। राहुल गांधी विजय संकल्प यात्रा लेकर हरियाणा पहुंच चुके हैं और उनको सुनने के लिए, परिवर्तन करने के लिए जनता नहीं जन सैलाब उमड़ रहा है। और इस जन सुनामी को देखकर कमजोर दिल पर और दिमाग पर गहरा आघात पड़ सकता है। इसलिए भाजपाइयों टीवी और सोशल मीडिया से दूर रहिएगा। ये जन सैलाब आप लोग झेल नहीं पाएंगे। Congress party, they are a Rondu party. Every time they lose, they start looking at excuses from EVM to slow website manipulation, blah 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 blah. Yogendra Yadav and Rajdeep Sardesai kinds, जिनको बुला के आप प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, ओबिचुरी ऑफ मोदी, बीजेपी लिखते रहते हो। द कांग्रेस पार्टी एंड इंडिया अलायंस वेंट अराउंड लाइंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, आरक्षण हटा देंगे, लोगों को जाके फर्जी फॉर्म भराए कि 8,500 रुपया देंगे। ये सब किया उन्होंने। बाद में काट की हांडी बार बार तो नहीं चढ़ती। राहुल गांधी ने फिर अमेरिका में जाके बोला हम आरक्षण हटा देंगे। भाई आप हिंदुस्तान में कुछ बोलते हो, अमेरिका में जाके अंग्रेजी में गिटर पिटर बोलते हो कि हम आरक्षण हटा देंगे, और आपको लगता है दलित समाज को पता नहीं चलेगा कि आप आरक्षण हटा दोगे। संविधान का जब जब खतरा होगा हम संविधान को बचाएंगे। और ये सच है कि संविधान को एक ही पार्टी से, एक ही लोगों से खतरा है, और वो भारतीय जनता पार्टी है, जो कि आरक्षण को दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के खिलाफ है। जय श्री राम दोस्तों। हरियाणा में कांग्रेस का सरकार बनाने का दावा करने वाली सुप्रिया श्रीनेत और राजदीप सरदेसाई को अमित मालवीय ने जमकर लपेटा और कहा कि बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ मीडिया में नैरेटिव चलाने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी अपने काम की वजह से आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें अमित मालवीय ने इन सब की लगाई जोरदार क्लास। Well, Rahul, I think we should not waste too much of time on Congress party. They are a Rondu party. Every time they lose, they start looking at excuses from EVM to slow website, manipulation, blah, 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 blah. Let me give you some interesting statistics. In Haryana, this is a pro-incumbency vote for the BJP. 9 out of 13 sitting ministers are leading. And of the 41 seats BJP won in 2019, we are leading on 28. This was one of the points that your panelists and other anchors who want to see the BJP's dooms were projecting, saying कि बीजेपी को तो एंटी इनकम्बेंसी समझ में नहीं आती है। भाई काम करोगे तो प्रो इनकम्बेंसी वोट मिलेगा, और वही मिल रहा है। तो आप लोग ये जो ख्वाब बनाते रहते हैं ना, योगेंद्र यादव एंड राजदीप सरदेसाई काइंड्स, जिनको बुला के आप प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, ओबिचुरी ऑफ मोदी, बीजेपी लिखते रहते हो। राजदीप तो पिछले 23 सालों से ये ओबिचुरी लिख रहा है, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री बन गए और 10 साल हो गया है और 3rd मैंडेट में है। तो ऐसा है कि आप लोग पॉलिटिकल पंडितरी छोड़ दीजिए, जमीन पे जाइए, लोग क्या कह रहे हैं वो सुनिए। कांग्रेस की ह्यूब्रीज में आप आके कुछ भी चला देते हो। मैं सुन रहा था सुबह राजदीप Just a minute, ma'am. Are you suffering from the same hubris? You see, in Lok Sabha you said 400 par, you got 240. Himachal Pradesh you lost, Karnataka you lost, which were anti-incumbency. No, just a minute, ma'am. Just a minute, ma'am. You won't talk of Jammu and Kashmir because you've lost that. The point is, all political parties, will they be a little bit more humble as pundits and pollsters? Yes, I suggested or predicted that the Congress would win Haryana. I got it wrong. I'm open enough to admit it. Would you also be a little bit more humble, or you believe that every election, it's only the pundits and the pollsters who need to be targeted? Politicians are above it all. अरे राजदीप, हम तो पॉलिटिकल पार्टी है, हम तो अपनी जीतने की बात कहेंगे। आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट और जर्नलिस्ट हो। आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में हमेशा कांग्रेस क्यों जीत रही होती है? अरे सुनो तो भाई बात। No, you must also listen to me. You see, there's no point making the usual jibes. I want to understand from you.
when what you believe works in an election and what doesn't. It didn't work in the Lok Sabha. Even in Haryana, it was 5-5. It's changed in the Vidhan Sabha. Let's have a serious talk rather than personal jibes. चलो ठीक है, serious talk. वैसे it's difficult to have a serious conversation with you, but I will make an attempt. In the Lok Sabha election, Rahul Gandhi, the Congress party and India Alliance went around lying that constitution बदल देंगे, आरक्षण हटा देंगे, लोगों को जाके फर्जी फॉर्म भराए कि 8,500 रुपया देंगे, ये सब किया उन्होंने. बाद में काट की हांडी बार बार तो नहीं चढ़ती. राहुल गांधी ने फिर अमेरिका में जाके बोला हम आरक्षण हटा देंगे. भाई आप हिंदुस्तान में कुछ बोलते हो, अमेरिका में जाके अंग्रेजी में गिटर पिटर बोलते हो कि हम आरक्षण हटा देंगे, और आपको लगता है दलित समाज को पता नहीं चलेगा कि आप आरक्षण हटा दोगे. ये आपकी मंशा है. भूपेंद्र हुड्डा ने दलितों पे कितने अत्याचार किए, आपने कितनी डिबेट करी उस विषय को लेकर, मुझे बताइए. भाई आप चाहते हो कि कांग्रेस सत्ता में रहे, जनता नहीं चाहती कांग्रेस सत्ता पे रहे, ये पूरा विषय का मूल है. Just as Rahul Gandhi didn't tell the full truth about Samvidhan Khatre mein hai. Sir, you're also being a little unfair. Rahul Gandhi never said I will remove reservations. He said then a day may come. We must be fair. You see, the problem is politicians tell half truths, which is a big problem at the moment. But yes, Supriya Shrinet, go ahead. Listen. No, let her respond now. Let her respond. She wants to respond to you. Go ahead. Can I please come in? उसी से बात करो, उसी से बात करते रहते हो. बीजेपी में तो कोई आपसे बात करता नहीं है. कांग्रेस वालों के व्हाट्सएप आते हैं, उसके आधार पे आप अपनी पॉलिटिक्स करते हो. करो. Let her speak. Let her speak. हमसे क्यों बात करनी है भाई? आप हारने वाली पार्टी को इतना समय दोगे तो उन्हीं से बात करो ना. Mr. Malviya, your party has just pulled off a remarkable victory. In Haryana, winning for the third time is something which hasn't happened so far. This is a massive pro-incumbency wave. Let's try and spend some time trying to understand what happened and why. Because what we're seeing changes India's political narrative. Can and I come in to no speak, matter Rahul, who says, just 1 second, I'm just trying to ensure Rahul, that we I keep was this. given a chance to speak. Supriya Shrinet, I promise I'm coming to you. I'm just trying to lay the outline under which we hope this conversation can happen. Let's try and lift the quality of the conversation, not lower the bar. But go ahead and please make your point. Supriya Shrinet. Go ahead, Supriya Shrinet. Make your point. You know exactly who lowers the bar each time, whether it's your conclaves or your debates. So don't take me there and don't give us this bipartisan gyan. You need to give gyan to one political party and you know who that political party is. The reality is that जीतने और हारने की बात हो रही है. जम्मू कश्मीर पे क्यों सांप सूंघ जा रहा है भाई? जम्मू कश्मीर की भी चर्चा कीजिए. जम्मू कश्मीर पे बीजेपी कुछ नहीं कहना चाहती है. आप कश्मीर में वोटर्स को परस्यू नहीं कर रहे हैं. आप वहां ना लोकसभा इलेक्शन लड़ने लायक है, ना आप वहां पे विधानसभा जीत रहे हैं. आपने एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया, उसने आपको जमकर जवाब दिया है. आप बोलने लायक नहीं है. प्रोपोर्शनली सीट बढ़ाने के बावजूद आप लूज कर रहे हैं वहां पर. और मैं यहाँ पर 2-4 चीजें बोलना चाहती हूँ. आपके आधे सच और पूरे झूठ का नतीजा भी देश ने देखा है. 400 पार का नारा दिया, 240 पर आकर अटक गए बैसाखियों के सहारे. आपके लोगों ने संविधान बदलने की बात करी थी, चाहे वो आपकी सांसद हो चाहे आपके मंत्री हो, वो लगातार संविधान बदलने की बात कर रहे थे. आप लोगों ने लैटरल एंट्री करी और उसके पर यू टर्न लेना पड़ा क्योंकि उस पर आप आरक्षण को ताक पे रख रहे थे. आपने शिक्षक घोटाला किया यूपी में, जहां पर आप आरक्षण को खत्म करके ओबीसी को आपने आरक्षण नहीं दिया था. कोर्ट ने उस पर फिर अपना वक्तव्य सुनाया. संविधान का जब जब खतरा होगा हम संविधान को बचाएंगे. और यह सच है कि संविधान को एक ही पार्टी से, एक ही लोगों से खतरा है, और वो भारतीय जनता पार्टी है जो कि आरक्षण को दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के खिलाफ है. दलितों के बारे में झूठ फैलाने का सच तो ये है कि दलित क्यों हार रहे हैं भाई? But Supriya ji, will you change? You see, the strategy seemed to be for Haryana, put all your eggs in the Hooda basket. And that clearly, if these numbers hold, has not worked. Therefore, will you all change strategy? The BJP was accused of hubris in the Lok Sabha. 400 par didn't work. You all were accused of Andhi, tsunami, wave, words that I used this morning because that was seen to be the mahal. Will hubris that the Congress may be suffered from in Haryana also be a wake-up call for you for Maharashtra and Jharkhand? No state can be taken for granted. No voter can be taken for granted. Actually, I disagree with you. I don't think the strategy was to put all eggs in one basket. Our final figures will be a lot better. We will form the government and our final figures will tell you that the Chhattis Biradari stood with us. So no, I don't buy into that assumption. But yes, every election is fought on different issues with a different strategy, with a different mindset in place, and which is what will happen in Maharashtra, in Jharkhand, in Delhi, in Bihar, and everywhere else where elections you don't agree that you took Haryana for granted, that you thought pollsters, pundits, everyone were going to get it right, and that's how you all went into Haryana. That's the mistake you made.
इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।